एक कहानी मैनुअल नाम के लड़के की है जिसे अपने माता पिता के तलाक होने के वजह से अपने किसी रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हुआन के घर रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पर काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ा। मैनुअल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है और अपने माता पिता से दूर आकर वो निराश था, पर उसका घर से दूर रहना ज़रूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल जब हुआन के घर पहुंचा तब उसे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं। ये तीनों एक ही बिल्डिंग पे रहते हैं। मैनुअल को 3 महीने 3 अलग अलग घरों में रहना पड़ेगा। पहले मैनुअल हुआन के घर रहने वाले हैं। अगले दिन हुआन उसे अपने दुकान पे ले गया जिधर सिर्फ लड़कियां ही काम करती है और मैनुअल अपने चाचा को उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता देखता है। मैनुअल उधर काम सीख रहा था, तभी हुआन की बेटी फुना सांता आ जाती है जिसे देखकर ही मैनुअल को पसंद आ जाता है। मैनुअल हुआन और फुना सांता के साथ वक्त बिता के बहुत खुश था। एक दिन हुआन उन लोगों को शहर से कहीं दूर घुमाने ले जाता है जहाँ शांति के माहौल में हुआन उन लोगों को पेंटिंग सिखाने लगा। हुआन उन लोगों को कुदरत की खूबसूरती के बारे में कहती है और फुना सांता उस खूबसूरती को पेंटिंग पर उतारने की कोशिश करती है। फिर उधर एक पागल आदमी आता है जिसे देखकर मैनुअल और फुना सांता दोनों ही डर जाते हैं। वो पागल अपने आप को भगवान कहता है। उसके बाद हुआन के कहने पर मैनुअल उस पागल को एक शेप देता है। फिर भी उसकी अजीबोगरीब बातें खत्म नहीं हुई और फिर ऐसे ही वो पागल यहाँ से दफा हो जाता है। फिर हमें अगले सीन पे देखने को मिलता है फुना सांता अपने माँ से डांस सीख रहा होता है। फिर हुआन मैनुअल को पेंटिंग के बारे में बताता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा उसको फुना सांता को देखने में मजा आ रहा था और फिर धीरे धीरे वो उसके प्रति और भी ज्यादा दुर्बल हो रहा था। इसका शक थोड़ा बहुत फुना सांता को भी था क्योंकि उसे भी मैनुअल थोड़ा थोड़ा पसंद था, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी। इसी बीच एक दिन वो दोनों ने एक दूसरे को आखिरकार प्रपोज ही कर दिया। फिर एक दिन फुना सांता मैनुअल से एक ऐसा बात करता है जिसे सुन के वो शॉक हो जाता है। वो कहती है उसका दूसरा चाचा फर्नांडो असल में गे है। ये बात कोई नहीं जानता। हुआन के घर 1 महीने रहने के बाद अब वो फर्नांडो के घर रहेगा। हुआन की तरह ही फर्नांडो एक कलाकार है। वो जाइलोफोन बजाता है। जाइलो को बजाता देख मैनुअल को म्यूजिक से प्यार हो जाता है। फर्नांडो कहती है म्यूजिक सीखने के लिए सालों की मेहनत चाहिए। एक दिन भी अगर मेहनत डीली हो जाए तो म्यूजिक साथ छोड़ देती है। फर्नांडो का अफेयर उसके असिस्टेंट के साथ था और ये बात मैनुअल जानता था। ये सब की वजह से फर्नांडो की पत्नी उसे पसंद नहीं करता था। वो अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता, सिर्फ वो अपने असिस्टेंट के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन उसका असिस्टेंट उसके पास आती है और कहती है मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फर्नांडो को छोड़ना होगा। उन दोनों के सभी बात दूर से मैनुअल और फुना सांता सुन रही थी। असिस्टेंट के जाने से फर्नांडो बिल्कुल टूट सा जाता है और अपने जान देने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। उस दिन शाम को जब मैनुअल फर्नांडो की पत्नी बियाट्रिस के कमरे में गई, तब बियाट्रिस मैनुअल से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगे। वो उसे पूछने लगे कि वो खूबसूरत है कि नहीं और मैनुअल को वो पसंद है कि नहीं। तभी मैनुअल बियाट्रिस को फर्नांडो और उस असिस्टेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर बियाट्रिस इन बातों को अपने पास तक ही रखने के लिए कहती है। फिर वो फर्नांडो से नाराज होने के बजाय उसकी और भी ख्याल करने लगती है और उसको बेहतर कराने की कोशिश करती है। उसके बाद मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था और उस दुनिया में उसे फुना सांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक वो 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखा। तब फुना सांता बताया कि वो अमेलियो यानी उनका दूसरा चाचा की बेटी है जिसका नाम है लॉली और उसकी बॉयफ्रेंड जो गांजा लेके वहाँ से भागा है। फुना सांता को तब वहाँ कुछ नजर आया और कहने लगा कि मेरे घर में कुछ गलत होने जा रहा है। घर पर आके देखता है फर्नांडो की मौत हो गई। हर कोई परेशान था। उन सबसे ज्यादा परेशान बियाट्रिस थी। उसने कहा कि ये अचानक जमीन पर गिर पड़े और मौत वाकया हो गया। हुआन और उसका बड़ा चाचा अमेलियो वहाँ पहुँचते हैं और समझ जाती है कि उसको दिल का दौरा पड़ा है। सही समय पर अमेलियो उसे बचाने पे कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद से मैनुअल अमेलियो के घर रहने लगा। अमेलियो की बहन मार्गोरिटा मैनुअल को पढ़ाने लगी, लेकिन मैनुअल उसे और अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहता है। एक दिन मैनुअल के पिता एंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चलता है कि वो अब इटाली में रहते हैं। मैनुअल अपने पिता को कहती है मार्गोरिटा उस पर हमेशा नजर रखती है, इसलिए परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मैनुअल फुना सांता को बताया कि उसका बाप उसे बहुत लेने आने वाले हैं।
ये सुनकर फुनासांता निराश हो जाती है। मैनुएल और फुनासांता एक दूसरे से शादी करना चाहता है, पर वे जानते थे कि दो कजिन आपस में शादी नहीं कर सकता। अमेलियो के घर एक कमरा था जिधर जाने के लिए सबको इजाज़त नहीं था, मगर मैनुएल उस कमरे में चला गया और उसे पता चला ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक पर देखकर खुश होता है और अपने दूसरे भाई की तरह ही उसको अपने काम के बारे में बता रहा होता है। वो एक आंखों का डॉक्टर था जिसके बारे में मैनुएल जानने के लिए उत्सुक था। कुछ समय बाद मार्गोरिटा उन पर नज़र रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने के लिए मना किया था। अमेलियो से कहने लगी कि उसके पिता यानी मैनुएल का दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो मैनुएल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गोरिटा का कहना था कि वो उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। एंटोनियो को पता था कि उसका बाप मैनुएल से बात करके अच्छा फील करेगी, इसलिए वो मैनुएल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुएल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने लगी है, इसलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया को देख लेनी चाहिए। उस घर में फुनासांता के अलावा किसी और को ये सब बातें समझ नहीं आती थी। उसके बाद वो बुढ़ा कहने लगी कि घर में बहुत से राज है, वो सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती है और फिर वो उस राज के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वो बीच में ही वो राज भूल जाती है। आगे ये बुढ़ा कहता है वो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था और एक आदमी को वो मार के इस घर के नीचे ही गाड़ दिया था। वो ये राज बताने के बाद कहती है उसे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो सो गया। कुछ समय बाद मैनुएल और लोली एक साथ समय बिताने लगा। जब मैनुएल लोली से अपने बॉयफ्रेंड और गांजा के बारे में पूछता है तब लोली मैनुएल को चुप कर देता है और उसके बॉयफ्रेंड और गांजा के बारे में पूछने के लिए मना करता है। उसके बाद वो लोग खाने के लिए बैठती है। मैनुएल उधर मार्गोरिटा को अजीबोगरीब हरकतें करते देखता है और मैनुएल के पूछने पर वो कहती है कि वो भगवान से बात करती है। अमेलियो उसकी बातें सुनती है और गुस्सा करता है और उसकी पागलपन को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुएल उसके पागलपन की मजा उठाती है। उस दिन अमेलियो लोली से कहती है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब लोली उसके साथ बहस करने लगा तब अमेलियो अपना आपा खो बैठा। ये देख के मैनुएल डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसका बाप ऐसा ही है। मैनुएल उस पागल परिवार का हिस्सा बन रहा था, मगर उस पागलपन उन लोगों के लिए आम बात। वो लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद ये बुढ़ा अकेलापन की कविता सुना रही होती है। वे कविता उसने एंटोनियो के लिए लिखी थी। अगले दिन वो एंटोनियो के सामने एक कविता सुना रही होती है। अल्जाइमर रोग होने के कारण वो साफ भूल रहे थे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए इस पार्क में आकर बैठ गए। फुनासांता जानती थी उसका दादा पेड़ पौधों से प्यार करता है, इसलिए उसे पता थी कि वो यही मिल जाएंगी। उस वक्त उसका दादा कहता है वो समंदर देखना चाहती है क्योंकि वो सुकून की सांस वहीं से ले पाएंगे। उसके बाद वो मौत की बात फिर से करने लगे। ये सुन के अमेलियो ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया कि उसे समंदर के पास लेके जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते जाते वो एक और कहानी सुनाने लगे और उसकी बकवास कहानी सुनते सुनते ही सब कान बंद करके घर चले गए। आई एम जस्ट जोकिंग। पिछले दिन उस कमबख्त बुड्ढे को समंदर देखने की तौफीक मिली और मैनुएल अपने परिवार के साथ बीच पर गया। पहली बार ये परिवार इतना खुश थे और ये सब देखकर फुनासांता का दादा को सुकून मिला। सालों पुरानी सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई और उस खुशी को देखकर ही उसकी मौत हो गई। पूरे परिवार की तरह मैनुएल भी अपने दादा की मौत होने पर दुखी था। उस अंतिम संस्कार पर मैनुएल के माता पिता भी आ गए थे। तब उसे पता चला कि उसके माता पिता के तलाक के बाद वो यहाँ नहीं रह पाएगा और जिस वजह से वो फुनासांता से भी दूर हो जाएगा। वो आखिरी दिन था जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि संस्कार के बाद मैनुएल के माँ के साथ चला जाएगा और फिल्म भी यहीं पर खत्म होती है। क्यों लगा ना हाथ पर बोरिंग। मैं ये मूवी आधा लिखने के बाद बोर हो गया था। सोच रहा था कि हार मान लूं और ना लिखूं, लेकिन फिर सोचा कि इतनी पेज लिख लिया, अब तो बस थोड़ा ही बाकी है, इसलिए लिख लेता हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और एक बात कि मेरी वीडियो पर तो 0 व्यूज़ ही आते हैं, इसलिए मैं उन वीडियो को एक्सप्लेन करता हूँ जिन पर व्यूज़ आएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आते। अगर एक दिन मेरी वीडियो वायरल हो जाए तो मैं अच्छी फिल्म को भी एक्सप्लेन करूँगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी अमेरिकन साइको, उसको भी देख लीजिएगा।